ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है? यू शुड बी नॉलेजेबल अबाउट इट. दैट यू आर a versatile programmer of C or C++ or Java, it's not like that. You should have some basic exposure of programming elements या programming concepts. लेकिन यहाँ पर हम इसलिए we are studying together because device management is an overlapping topic. Some of the topics of device management overlaps with the subject of computer organization. Hello GATE aspirant, this is Dr. Khalil Khan, educator at Unacademy platform, welcoming you to Unacademy. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड रहता है कि हाउ टू प्रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो इन व्यू ऑफ दैट आज मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑफ गेट. तो बच्चों आज का जो डिस्कशन होगा सारा का सारा डिस्कस करेंगे विथ रिगार्ड टू सिलेबस, विथ रिगार्ड टू व्हाट आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो पिछले एग्ज़ाम में जो वेटेजेस थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के और टोटल मार्क्स का क्या वेटेज था इन वेरियस टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू मेक ए डिस्कशन. ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड कोर कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, और एक गेट कम्युनिटी में, बच्चों की कम्युनिटी में एक जनरल परसेप्शन भी है कि वन ऑफ द टफ कोर्सेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. तो आई डोंट बिलीव फ्रैंकली स्पीकिंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक टफ कोर्स है. हाँ, इतना है कि कॉन्सेप्चुअल है, आपने एक प्रोफाउंड तरीके से पढ़ना है, आपने एक डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना है, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स तो आई एम वेरी श्योर दिस वुड बी अ लवेबल सब्जेक्ट. यू वुड लव द सब्जेक्ट एंड यू वुड लव टू स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो देखिएगा मेरा जो एजेंडा होगा आज के वीडियो में. और बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टॉक अबाउट ब्रीफली अबाउट माई सेल्फ. लाइक आई एम डॉक्टर खलील खान, आई एम प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेटर एट Unacademy, and I have more than 29 years of experience in teaching at several engineering colleges. And in addition to that, मेरा रिसर्च प्रोफाइल भी है. आई हैव पब्लिश मोर देन 50 जर्नल आर्टिकल्स इन द एरियाज ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स, सेंसर नेटवर्क्स, एडहॉक नेटवर्क्स. एंड इन एडिशन टू दैट 9 कैंडिडेट्स, PhD कैंडिडेट्स हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर PhD मेरे सुपरविजन में इन द एरियाज ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स. ठीक है, एंड कमिंग टू गेट, आपको ये कहना है कि ऑलमोस्ट आई हैव मोर देन 25 years ऑफ टीचिंग इन गेट फील्ड फॉर कंप्यूटर साइंस. ठीक है, मेंटरिंग एंड ट्यूटरिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 25 years. तो आई मे नॉट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ गेट कोचिंग एज फार एज कंप्यूटर साइंस इज कंसर्न आई हैव बीन इन्वॉल्व इन एंड राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद Unacademy. ठीक है, तो बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो. दिस इज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me Khalil Sir Gate. इफ़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. इसका पर्पज़ ये है कि बेसिकली इट्स ए कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी है, जहाँ पर यू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, यू एक्सचेंज योर क्वेश्चंस, डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस. आई एम ऑल्सो प्रेजेंट देयर, आई एम इन फैक्ट द एडमिन ऑफ द चैनल. और मैं अगर आप डाउट्स अगर आपके हो तो आप मुझे वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, देन आई विल ट्राई टू रिप्लाई. सो दैट इज़ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव, टू शेयर द मटीरियल, शेयर द गुड रिसोर्सेज एंड ऑल्सो डाउट क्लैरिफिकेशन. उसका मकसद ये है. तो रही बात कमिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स, सबसे पहले मैंने आपको ये कहना है कि ये एक सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जैसा अगर आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, थीरी के सब्जेक्ट बोलेंगे आप, जैसा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, TOC है, कंपाइलर है, थियोरेटिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स. उसी तरह एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है विद इन सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स. तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एसेंशियली, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन भी है, सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स. तो जनरल परसेप्शन ये है स्टूडेंट्स का कि सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर स्लाइटली टफर, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट इफ़ यू हैव ए कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ इट. तो बच्चों कहना ये है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री रिक्विजिट्स की, कि कौन से जो सब्जेक्ट्स है जिसे आपने पढ़ना है. यू नीड सम फेमिलियरिटी विथ रिगार्ड टू ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स. तो हमारा कोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है ना, सो कोर्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम.
एंड इफ आई से द प्री रिक्विजिट्स का मतलब यह है कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट ए स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टू स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा तो कोई स्ट्रॉन्ग प्री रिक्विजिट्स नहीं है, लेकिन एसेंशियली आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक आई एम राइटिंग डाउन हियर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फंडामेंटल्स या बेसिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के फॉर एग्जांपल व्हाट इज प्रोसेसर, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज आईओ डिवाइसेस, जो एक जनरली आप फर्स्ट ईयर लेवल कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है, यू शुड बी नॉलेजेबल अबाउट इट। लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईओ डिवाइसेस। तो बेसिक जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जो बात होती है उसकी फेमिलियरिटी होना ज़रूरी है, उसकी फेमिलियरिटी होना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ सम बेसिक्स ऑफ डिजिटल डिज़ाइन, लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, सीक्वेंशियल सर्किट्स है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर्स है, द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर है, फ्लिप फ्लॉप है, इसकी एक बेसिक पेरिफेरल नॉलेज चाहिए। और इसके साथ साथ नंबर सिस्टम जो आप डिजिटल में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, ये फेमिलियरिटी ज़रूरी है। देन आई वुड ऑल्सो से सम प्रोग्रामिंग एक्सपोजर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर जब मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, so आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट यू आर ए वर्सेटाइल प्रोग्रामर ऑफ C or C++ or Java. It's not like that. You should have some basic exposure of programming elements या programming concepts. Like for example, I say you should be knowledgeable with regard to programming constructs, control statements, if then else है, loop constructs है, assignment statement है, expressions है, इसकी basic knowledge चाहिए। It may be in C or it may be in C++. So basics of programming constructs का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन, वहाँ पर हम कुछ कोड लिखते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द कोड यू शुड बी नॉलेजेबल। एक बार ऐसा हुआ, आई वॉज टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स, आई वॉज टेकिंग ऑनलाइन कोर्स एंड सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वेर ऑल्सो इनरोल्ड इन इट। तो ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड राइटिंग ए प्रोग्राम, तो इमीडिएटली स्टूडेंट ने कहा सर ये इफ देन एल्स का मतलब क्या है, व्हेन आई राइट ए स्टेटमेंट A = B + इसका मतलब क्या है। तो ऐसा अगर होगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो एसेंशियली आई अज्यूम दैट you are well accustomed with programming concepts, programming elements, programming constructs, maybe C, maybe C++, maybe Java. तो essentially हम प्रोग्राम C में नहीं लिखेंगे, C++ में नहीं लिखेंगे, सूडो कोड में लिखेंगे, लेकिन उसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, फॉर लूप का मतलब क्या है, वाइल लूप का मतलब क्या है, डू वाइल का मतलब क्या है, रिपीट अंटिल का मतलब क्या है, ये सारे के सारे प्रोग्राम एलिमेंट्स हम जनरली यूज करते हैं इन सिंक्रोनाइजेशन, कंकरेंसी एंड क्लासिकल IPC प्रॉब्लम्स में। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड से लास्टली some basics, very basics of data structures, like for example अगर मैं कहूँ like you should be knowledgeable what is an array, what is a linked list, what is a queue, what is a stack, what is a tree, that's it. डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर बिल्कुल आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा ही ना हो, डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन भी पता ना हो, आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी पता ना हो, तब मुश्किल होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ लें पहले, यू हैव सम एक्सपोजर, देन यू कैन डेफिनेटली, यू आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स। तो अगर ये नॉलेज अगर आपके पास ना हो तो देन आई वुड रिकमेंड डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इफ यू आर नॉट एट ऑल नॉलेजेबल अबाउट दिस। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स समझ लीजिएगा, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग बेसिक्स ऑफ डिजिटल जो मैंने कहा पहले, एंड देन बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। बस इतना प्रिपेयर करके आप अगर चाहो तो ये टॉपिक सारे के सारे यूट्यूब में बिल्कुल 1 या 2 या 3 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए, ये बात हो गई है विथ रिगार्ड टू प्री रिक्विजिट्स। टेक्स्ट बुक की मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे विथ रिगार्ड टू सिलेबस। देखिएगा, गेट का जो सिलेबस डिस्क्राइब होता है वो बिल्कुल एक हाई लेवल मोड में डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है ना, हाई लेवल मोड में, जैसा आप कहेंगे प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स।
लेकिन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस आपने पढ़ना है वो स्पेसिफाई नहीं करेगा। वो लिखेगा सीपीयू शेड्यूलिंग, तो कौन से क्या लेवल तक आपको पढ़ना है वो आपको वहां पर नहीं बताएगा, सिलेबस में नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए हम व्हाट आई हैव डन बेसिकली, आई हैव मेड एन एलॉबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, हर टॉपिक में सब टॉपिक्स, माइन्यूट टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ना है वो सारा का सारा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ताकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप चाहो तो फ्री यूट्यूब वीडियो से देकर प्रिपेयर करते हो, ऑन योर ओन कर सकते हो, या कोई एनरोल करके कोर्स में आप कर सकते हो, दैट इज योर विश। लेकिन माई एडवाइस इज बेसिकली you follow this paradigm or these things, these topics, you make sure that आप ज़रूर पढ़ रहे हो in the subject of operating system। तो चलिए बच्चों, जनरली अगर जो गेट का सिलेबस अगर आप देखो तो we can divide that GATE syllabus into 4 topics, into 4 major domains, 4 major topics. The first topic I generally name it as introduction and background। तो यहाँ पर बात होगी like starting from the scratch, what is operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन होगा। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सारे के सारे डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे ही आपने डेफिनेशंस अंडरस्टैंड किए, नेक्स्ट टॉपिक यू विल डिस्कस फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट इज लाइक ए प्रोजेक्ट, और हर प्रोजेक्ट का अपना गोल होता है, तो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट भी अपना एक सेट ऑफ गोल्स फॉलो करते हैं। तो वहां पर आपने डिस्कस करना है व्हाट इज द फंक्शंस एंड गोल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड गोल्स, राइट, एंड व्हाट आर इन जनरल द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर बात होगी द गोल्स विल डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव डिफरेंट गोल्स, तो इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। How are operating system categorized? तो actually speaking, types of operating system जब आप पढ़ोगे तो this has a close relation with evolution of computer system. The rate of growth of operating systems is directly proportional to the rate of growth of the hardware architectures. Architecture changes, operating system changes. ठीक है, वहाँ पर we talk about various types of operating system like uniprogram, multi-program, and then multitasking, time sharing, batch operating system, then multi-processor operating system, real-time operating system, distributed operating system, mobile operating system. These are variety of operating systems. तो ये operating systems को generally we categorize into 2 types, right? Basic operating system, advanced operating systems, और modern operating systems. तो जो basic या fundamental operating system है वो है multi-programmed operating system, जिसके principles and practices ये subject में आप पढ़ने वाले हो या पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक वही होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस यूनी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, दैट ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी हियर। और ये कहना है मुझे कि जो फंक्शनैलिटी इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो आप पढ़ोगे, दैट इज नथिंग बट ऑफ ए मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, ठीक है, दिस इज मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी आप यहाँ पर इस कोर्स में पढ़ोगे। तो वो फंक्शनैलिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब ये है कि अगर आप मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो पर्टिकुलर हार्डवेयर से, तो हार्डवेयर के क्या फीचर्स है, हार्डवेयर के क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड बाय द हार्डवेयर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ a multi-programmed operating system like Unix, Linux and Windows or Mac, ठीक है, architectural requirements। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है as part of architectural requirement, mode shifting in multi programming। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक लाइक मोड शिफ्टिंग इन मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो यूजर मोड एंड कर्नल मोड, तो कैसे यूजर मोड से कर्नल मोड में जाएगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉलोड फॉर दैट, and how you come back again from kernel mode to user mode, and why do we need this mode shifting, all that has to be covered in this. Then a related topic of that is called system calls, a very super duper important topic. Kafi questions including recent time based on system call. System call is an operating system service. It's a call to operating system service for availing operating system services or functions. तो वो है सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल का डेफिनेशन पढ़ना होगा, इंप्लीमेंटेशन पढ़ना होगा, और मोर इंपॉर्टेंटली प्रिडोमिनेंटली पैरामीटर पासिंग कैसे होगी सिस्टम कॉल में, वो भी आपने देखना होगा। और फिर लिस्ट ऑफ सिस्टम कॉल्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, ये सारा का सारा आपने पढ़ना है इन दिस टॉपिक।
उसके बाद द केस स्टडी ऑफ दैट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल बेस्ड ऑन विच लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर वेर आस्क्ड इन अर्लियर पेपर्स, वो है फोर्क सिस्टम कॉल। फोर्क सिस्टम कॉल एज यू नो इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो फोर्क के कई अप्रोचेस है, आई मीन देयर आर डिफरेंट पैराडाइम्स इन विच फोर्क कैन बी यूज्ड, सो ऑल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस फोर्क सिस्टम कॉल अलॉन्ग विथ डिफरेंट केस स्टडीज। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब वही है कि हर चैप्टर के एंड में आई जनरली राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। जनरली व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई टीच दिस कोर्स इन द क्लास, आफ्टर एवरी चैप्टर आई से प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है, PYQs है, राइट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एंड देन क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड अदर एग्जाम्स, ये सारे के सारे हम टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपने भी इसी तरीके से स्ट्रैटेजी करना है कि जैसे ही टॉपिक्स खत्म हो आप इमीडिएटली बेस्ड ऑन दोस टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इज प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिएगा यहां पर हमने लिखा प्रोसेस मैनेजमेंट, second module of the operating system course. That first module was introduction and my background, second is process management. Process management में nearly 6 chapters are there. First chapter that we concentrate is process concepts. Process concepts. तो जैसे कि चैप्टर का नाम है concepts, तो मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि what are the essential concepts and principles which are associated with process. Like we start our discussion with program and process. So आपने clarity होना चाहिए कि what is a program, what is a process. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन देम, तो आपने वो अंडरस्टैंड करना है। देन वी ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज प्रोसेस एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। दैट मीन्स हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटर, हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर विजुअलाइज प्रोसेस एज। फिर इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। काफ़ी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑन प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, 5 स्टेट डायग्राम, 7 स्टेट डायग्राम, ये सारा डिटेल में आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद उसी के रिलेटेड एक टॉपिक्स है शेड्यूलर्स एंड डिस्पैचर विथ रेस्पेक्ट टू शेड्यूलिंग क्यूज यूज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास रेडी क्यू है, ब्लॉक क्यू है एंड सस्पेंड क्यू है, उसके ऊपर जो शेड्यूलर्स ऑपरेट करते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, उसके बारे में करेंगे। और डिस्पैचर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एन एक्टिविटी विच इज जनरली कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, so what is context switching, how context switching is done, all that will be covered, and then फिर उसके बाद देखिएगा problem solving. So necessary problems, numericals based on this topic, all the topics that are covered will be done here. Next जो topic आएगा वो है CPU scheduling, काफ़ी ज़्यादा important and simple and interesting topic, interesting chapter, CPU scheduling या process scheduling. That is nothing but the design of short term scheduler. तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है what is need for scheduling, कि हम CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड इट। फिर उसके बाद शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। देखिएगा शेड्यूलिंग इज़ अ प्रॉब्लम और उसके कई सोल्यूशंस है। वी हैव मेनी शेड्यूलिंग टेक्निक्स, वी हैव मेनी शेड्यूलिंग टेक्निक्स। तो नेचुरली व्हेन वी हैव मल्टीपल सोल्यूशंस, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आएगा कि अमंग देम विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द ऑप्टिमल। तो बेस्ट इवैल्यूएट करने के लिए, टू फाइंड आउट विच इज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन, वी नीड सम क्राइटेरिया, वी नीड सम मेट्रिक। So what are the metrics which are used for evaluation of various scheduling techniques? ये है scheduling criteria, जिसमें अगर आपको पता हो, if you know, then we have some metric like turnaround time, waiting time, response time, throughput, etc. These are the scheduling metrics or scheduling criteria. फिर उसके बाद जनरली मैं अपने लेवल में जनरली I used to discuss as something called process times, where I try to describe what are the various times that a process is associated with during its लाइफ टाइम और ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, वो है प्रोसेस टाइम्स। अब इसके बाद देखिएगा लिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक्स है, ऑल द शेड्यूलिंग टेक्निक्स विच आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड बी फेमिलियर। तो वही कह रहा था कि गेट के सिलेबस में अगर आप देखो तो वो जस्ट डिस्क्राइब करेंगे CPU शेड्यूलिंग, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि कौन से शेड्यूलिंग टेक्निक पढ़ना है। ये सारे आपको शेड्यूलिंग टेक्स्ट में पढ़ना है। ये रिपीट हो गया है, माई मिस्टेक, इग्नोर इट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रियोरिटी, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। हाँ, यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग भी है, प्रियोरिटी एंड राउंड रॉबिन, प्रियोरिटी एंड राउंड रॉबिन इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग, ये भी आपने पढ़ना है। यहाँ पे मिस हो गया है, यू कैन ऐड दैट, ठीक है। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे CPU शेड्यूलिंग की, उतना आप मिस्टेक्स को ओवरकम करोगे। सिली मिस्टेक जो कमिट करोगे ना,
वो उतना ओवरकम करोगे। उसके लिए मैं जनरली ये कहता हूँ कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारा फ्री लाइव सेशंस है। मेरा ऑलरेडी CPU शेड्यूलिंग पर 5 लेक्चर्स हो चुके हैं जहाँ पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। फ्री ऐप डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का और वहाँ पर आप देख सकते हो DPP ऑफ CPU शेड्यूलिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो एक सीरीज चल रही है वहाँ पर, अभी भी चल रही है। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा सिंक्रोनाइजेशन पर, सीरीज सिंक्रोनाइजेशन, फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट होगा, फिर फाइल सिस्टम होगा, डेडलॉक्स होगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये है CPU शेड्यूलिंग का। फिर उसके बाद देखिएगा एक टॉपिक्स है थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ ए थ्रेड, व्हाट इज़ ए प्रोसेस, हाउ प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम थ्रेड, हाउ थ्रेड्स आर सिमिलर टू प्रोसेस, all that we are going to cover. So thread as a concept and benefits, types of thread, threading issues, thread libraries, problem solving. Good number of questions were asked in earlier papers based on threads. अच्छे खासे questions आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो threads भी एक अच्छा important topic है जो आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद the most important topic in this module वो है synchronization या process coordination। सिंक्रोनाइजेशन या प्रोसेस कोऑर्डिनेशन इन जनरल ये माना जाता है अमंग स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ गेट एस्पिरेंट्स कि सिंक्रोनाइजेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टफ है, बट आई वुड से इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। जैसे ही आपने अपना ग्रिप बनाया सिंक्रोनाइजेशन पर, आई कैन गारंटी यू, आई कैन चैलेंज यू दैट सिंक्रोनाइजेशन वुड बिकम योर लवेबल टॉपिक। यू वुड लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि देखिएगा बच्चों, CPU शेड्यूलिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल सिस्टम है, इसके जो प्रॉब्लम्स है ना वो कॉन्सेप्चुअल है। मतलब आपने जैसे ही कॉन्सेप्ट समझा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन का ऐसा है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फॉर्मूला, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट रिक्वायर्स सम एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड चाहिए उसको, राइट, एप्टीट्यूड, थिंकिंग एबिलिटी। दैट इज़ वाई पीपल हैव ए स्ट्रगल विथ रिगार्ड टू सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही आप वो डेवलप करोगे, then I'm very sure synchronization, you would get synchronized with synchronization. That's what I would say. Okay? तो इसमें जो ऑर्डर में आपने पढ़ना है, तो सबसे पहले आपने पढ़ना है what is IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्योंकि if there is no communication, there is no synchronization. Synchronization is an effect of communication. जब अगर कम्युनिकेशन भी ना हो तो सिंक्रोनाइजेशन का कोई मतलब ही ना हुआ। तो पहले आपने IPC पढ़ना है। What is IPC? Types of IPC, इंटर प्रोसेस, इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन, व्हाट आर IPC मैकेनिज्म, मैसेज पासिंग है, पाइप्स है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है सिंक्रोनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। फिर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। देखिएगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वी जनरली राइट दिस इन शॉर्ट एज CS, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो वी फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और उसके बाद हर प्रॉब्लम का अपना रिक्वायरमेंट्स होगा। तो हम वो आपने स्टडी करना है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो यहां पर आप जनरली स्टडी करोगे व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, व्हाट इज प्रोग्रेस, ठीक है, एंड व्हाट इज बाउंडेड वेटिंग। तो अगर ये डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंड करोगे अच्छे तरीके से, देन यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली। अगर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट का कंडीशन अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफिकल्ट होगी। यू विल गेट अनसिंक और इन सिंक विद सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये है रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद देखिएगा एक्चुअल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स आप यहाँ पर लर्न करोगे, सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स लर्न करोगे, सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स बोलिएगा आप। जो ऑर्डर में पढ़ना है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, लॉक वेरिएबल, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, पीटरसन सोल्यूशन। इसका एक मॉड्यूल है जिसका नाम है डेकर्स एल्गोरिथम। फिर सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर जहाँ पर बात होगी TSL एंड स्वैप इंस्ट्रक्शंस, कंपेयर एंड स्वैप या स्वैप इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सिंक्रोनाइजेशन इज सेमाफोर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमाफोर, इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेमाफोर, कैटेगरीज ऑफ सेमाफोर। ठीक है, लाइक वी से बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, फिर वी हैव स्ट्रॉन्ग सेमाफोर एंड वीक सेमाफोर। ऑल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी एंड सेमाफोर ऑपरेशंस अंडरस्टैंड करेंगे। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स are to be solved here, you can solve the problems. फिर उसके बाद related issue of synchronization is called classical IPC problems, जहाँ पर आप बात करोगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ये सारे के सारे हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सेमाफोर, यू शुड स्टडी। काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं इनके बारे में भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आएगा मॉनिटर्स। ए सिंक्रोनाइजेशन टूल है, जैसा सेमाफोर टूल है उसी तरह मॉनिटर्स।
फिर ए रिलेटेड इशू ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज कॉल्ड कंकरेंसी. व्हाट इज कंकरेंसी, टाइप्स ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंसी कंडीशंस, ठीक है, एंड देन हाउ कंकरेंसी इज इंप्लीमेंटेड, व्हाट आर कंकरेंसी मैकेनिज्म्स, कंस्ट्रक्ट्स, जैसा यहाँ पे लिखा है पैरेलल कंस्ट्रक्ट, व्हाट इज फोर्क एंड जॉइंट स्टेटमेंट, फिर नेसेसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग. काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं ये टॉपिक के ऊपर भी, इंक्लूडिंग रिसेंट टाइम 2024, 2023, 2022, लास्ट 5 ईयर्स अगर आप देखो तो ज़रूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बेस्ड ऑन कंकरेंसी. सो दैट इज टू इम्पॉर्टेंट एज फार एज गेट एग्जाम इज कंसर्न. फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, डेडलॉक्स, लास्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट इज डेडलॉक. डेडलॉक जो एक अनडिजायरेबल फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का. डेडलॉक इज सपोज टू बी वन ऑफ द अनडिजायरेबल फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपने सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक, व्हाट इज डेडलॉक, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक. फिर सिस्टम मॉडल, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आर वी अज्यूमिंग फॉर द स्टडी ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग. फिर डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, नेसेसरी कंडीशंस है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है. फिर मोर इंपॉर्टेंटली द स्ट्रैटेजीज, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी. अवॉइडेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है वो है बैंकर्स एल्गोरिथम proposed by Edgin Dijkstra. So Banker's algorithm. फिर necessary problem solving. Again, I am saying check here. Problem solving. Deadlock ignorance, of course, is a immaterial strategy or a not that much important strategy. ठीक है. अब जो थर्ड मॉड्यूल है बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस का, वो है मेमोरी मैनेजमेंट. तो जो अगर आप सिलेबस देखोगे गेट का, अगर फिर वहाँ पर भी बिल्कुल वेग फॉर्म में डिफाइन होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ऑर्डर में आपको लेकर आया हूँ टॉपिक्स कि किस ऑर्डर में आपने पढ़ना है. लाइक आई स्टार्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी, कि हाउ डू ए प्रोग्रामर विजुअलाइज मेमोरी एज मेमोरी इन ब्लॉक डायग्राम फॉर्म, जहाँ पर हम बात करेंगे एड्रेसिंग एंड कैपेसिटी की, एड्रेसिंग एंड कैपेसिटी. फिर देन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लोडिंग एंड लिंकिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस बाइंडिंग. फिर उसके बाद आएगा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, contiguous and non-contiguous. So what is contiguous technique, what is non-contiguous technique, all that you would study here. Like first you start with swapping, partitioning. Partitioning, even though not in use right now, but lot of questions were asked in earlier papers on partition. So fixed partitions, variable partitions, right? Partition allocation policy की बात होगी, first fit, best fit, next fit, worst fit, all those you are going to study here. फिर उसके बाद non-contiguous allocation में देखेगा simple paging, फिर paging with TLB, hash paging, multi-level paging, super duper important topic. GATE 2024, GATE 2023 and GATE 2021 multi-level paging पर क्वेश्चंस आएंगे. तो जनरली स्टूडेंट कम्युनिटी में ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स हैव ए बिट ऑफ स्ट्रगल टू डील विथ मल्टी-लेवल पेजिंग. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये टॉपिक पर अभी आपने अच्छा फोकस करना है. इन्वर्टेड पेजिंग है, शेड पेजेस है. देन सेकेंड नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन टेक्निक लाइक segmentation, then segmented paging. So all these are important topics. Then followed by the last topic in memory management is virtual memory. Generally we write virtual memory in short as VM. ठीक है. तो यहां पर आपने पढ़ना है virtual memory as a concept, then virtual memory implementation. वर्चुअल मेमोरी कैसे इंप्लीमेंट करोगे, डिमांड पेजिंग के थ्रू. फिर उसके बाद परफॉर्मेंस इश्यूज, जहां पर आप बात करोगे लाइक इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे डिटरमिन करोगे डिमांड पेजिंग में. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक, द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रैशिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट थ्रैशिंग, राइट, पेज साइज एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, page replacement policy, how does it affect thrashing, all that will be covered in performance issues. तो ये है virtual memory. So बच्चों मैं ये कहता हूँ कि virtual memory after synchronization I give more weightage to virtual memory, क्योंकि virtual memory के बेसिस पर भी काफ़ी questions आ चुके हैं previous year papers में, तो इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा important topic है. And in addition to that मैंने आपको ये भी कहना है कि virtual memory is a प्रैक्टिकली इन यूज टेक्निक. जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कंटेम्पररी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, दे यूज वर्चुअल मेमोरी टेक्निक. तो आपको वेरी प्रोफाउंड तरीके से समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि हाउ वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी एंड हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड. और इंडस्ट्री में भी जब भी अगर आप लेवल 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज फेस करो, तो वहाँ पर भी वर्चुअल मेमोरी के ऊपर जनरली क्वेश्चनिंग होती है
in the interviews. So that's why this topic is important from that aspect as well. फिर उसके बाद बच्चों लास्ट मॉड्यूल जो है वो है फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट. तो यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली दो टॉपिक्स है, एक है फाइल सिस्टम, दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट. जनरली इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखोगे कि दोनों अलग अलग चैप्टर्स में होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए वी आर स्टडिंग टुगेदर बिकॉज device management is an overlapping topic. Some of the topics of device management overlaps with the subject of computer organization. तो इसीलिए जो topics of device management are relevant from operating system design and implementation मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ या आप अपने पढ़ना हो. फिर other aspects which are relevant from the computer organization या computer architecture आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप वहाँ पर देख सकते हो. तो ये है विथ रिगार्ड टू फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट. तो फर्स्ट टू टॉपिक्स आर रिलेटेड टू डिस्क, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क. फिर फाइल सिस्टम इंटरफेस, लाइक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी, व्हाट आर फाइल एट्रीब्यूट्स, फाइल ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ फाइल, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द वेरियस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स लाइक सिंगल लेवल, टू लेवल, मल्टी लेवल, ट्री स्ट्रक्चर्ड, असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ऑल दैट. फिर उसके बाद प्रिडोमिनेंटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद इन फाइल सिस्टम, जहां पर मैं ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट्स विल आल्सो हैव ए बिट्स ऑफ स्ट्रगल विद दिस, इज फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन. काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बेस्ड ऑन फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि क्वेश्चंस ऑन एलोकेशन मेथड्स, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन, लाइक आइनोड स्ट्रक्चर, फाइल एलोकेशन टेबल, ऑल दैट विल बी कवर्ड हियर. फिर उसके बाद डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट एल्गोरिथम, हाउ टू कीप ट्रैक ऑफ डिस्क फ्री स्पेस, राइट. वी हैव बिटमैप मेथड, we have counter method, we have free list method, we have free linked list approach, all that will be covered under free space management. फिर बच्चों लास्ट टॉपिक है IO scheduling या disk scheduling, right? IO scheduling and disk scheduling. Like we have CPU scheduling, we have disk scheduling. जिस तरीके से we have scheduling techniques for scheduling processes onto CPU, we have scheduling techniques for scheduling processes for performing IO operations, and that is called disk scheduling techniques. जैसे कि वी हैव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF, स्कैन लुक, सर्कुलर स्कैन, सर्कुलर लुक. सो काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं बेस्ड ऑन दिस शेड्यूलिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक. देयर इज नो मच रादर टफनेस इन दिस टॉपिक्स. ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल. अब रही बात बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने से पहले मैंने आपको बताना है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स दैट यू कैन फॉलो, दैट यू कैन रेफर as far as your gate preparation is concerned. One textbook is by name Operating System Concepts by Galvin. ये काफ़ी अच्छी textbook है with regard to operating system. One of the universally acknowledged textbook, one of the universally deployed in most of the colleges and university. And the other textbook is Modern Operating System by Tannenbaum. This is also a good book. Then third, I would say Operating Systems by William Stallings. So I would personally recommend these three textbooks for the students if they want to refer. हाँ, बात रही, बाज़ को बच्चे पूछते हैं कि सर सिर्फ अगर लेक्चर देखें तो काफ़ी है या टेक्स्ट बुक भी पढ़ना ज़रूरी है. तो मेरा जवाब ये होगा कि देखिएगा बच्चों, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट पर सब्जेक्ट आप ज़रूर एक टेक्स्ट बुक पढ़िए. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई है तो गैल्विन पढ़िए, राइट. एल्गोरिथम्स है तो कॉर्मन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है तो हमाशर है, या फिर स्टैलिंग्स है, या फिर और कोई टेक्स्ट बुक पकड़ लीजिए आप, ठीक है, या पैटरसन है. एक टेक्स्ट बुक ज़रूर. टेक्स्ट बुक से पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि यू विल कम टू नो, यू विल लर्न द सब्जेक्ट इन ऑर्डर. वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. हाँ, वीडियोज़ भी कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, लेकिन ऑर्डर अगर आप देखना चाहो और अदर कंटेंट देखना चाहो, रिलेवेंट एस्पेक्ट्स, तो टेक्स्ट बुक आप विल बी यूजफुल फॉर यू, राइट. बिकॉज लेक्चर में सारा का सारा कंटेंट तो डिस्कस नहीं किया जा सकता इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना. तो टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको होगा. एंड रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक विल ऑल्सो हेल्प यू मेकिंग नोट्स भी बनाने में आपको फैसिलिटेशन होगा अगर आप टेक्स्ट बुक देखो, ठीक है. मेरी एडवाइस ये होगी कि आप जो हमारे एनोटेटेड नोट्स है वो अगर आप उसमें टेक्स्ट बुक रीड करते हुए एडिशनल कंटेंट आप ऐड करोगे, दैट विल मेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. तो ये हो गई है टेक्स्ट बुक. नाउ कमिंग टू द वेटेज ऑफ दिस, कितना वेटेज होगा इस सब्जेक्ट का. जनरली आई वुड से 8 to 10 मार्क्स. और अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात करो, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो कोर्स, अगर आप कोई जहाँ यूट्यूब हो या कोई भी एनरोल्ड कोर्स में अगर आप जाकर पढ़ोगे,
I would generally say 60 to 65 hours will be required to complete this course. 60 to 65 hours. If you are watching the video in an enrolled course or somewhere, then I would say it should not be less than 60 to 65 hours. तो ये है बच्चों विथ रिगार्ड टू दिस प्री रिक्विजिट्स हो गया, डिटेल डिस्कशन हो गया सिलेबस में, सिलेबस का, और फिर वेटेज एंड एवरीथिंग. ठीक है. BYQs में जनरली क्वेश्चंस विल बी टफ इन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिगार्ड टू MSQs. MCQ, NAT, MSQ, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तीनों टाइप से क्वेश्चंस आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. राइट. MSQ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं क्वेश्चंस बिकॉज दैट रिक्वायर ए गुड कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड. अगर आपका कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग ना हो तो MSQ आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो हम हमारी क्लासेस में जनरली वी डिस्कस हाउ टू सॉल्व MSQ क्वेश्चंस एज सच. राइट. उसके लिए आप समटाइम यू हैव टू गो फॉर रूल ऑफ एलिमिनेशन, समटाइम यू हैव टू गो विथ व्हाट डू यू से applying the basic concept and eliminating the choices and like that. So some a sort of peripheral strategy we need to apply for solving MSQ type of questions or MSQ questions. तो ये है बच्चों with regard to this. और मैं next आपको बताऊंगा कि what are the important topics that you can basically refer as far as the preparation is concerned. कि जैसा मैंने process concept, CPU scheduling, like deadlocks है, फिर memory management में interconnection to CPU भी एक important topic है, टेक्निक्स है वर्चुअल मेमोरी एंड डिवाइस मैनेजमेंट. ये तो ब्रॉड एरिया है. अब यहाँ पर देखिएगा वेटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रीवियस ईयर पेपर्स. अगर आप यू जस्ट ट्राई टू पुट ए ग्लांस, अगर आप एक बार गौर करो तो देखिएगा अराउंड 8 to 10, समटाइम 12 मार्क्स, समटाइम 14 मार्क्स इन प्रीवियस टू 2000, आई वुड से 2012 इवन वी वर हैविंग 10 to 12 मार्क्स लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई आप ये मान के चलिए 8 to 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज यू कैन गेट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स. तो ये है. अब रही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वर कवर्ड इन प्रीवियस पेपर्स लाइक 2024 में देखिएगा यू हैड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोसेस एंड थ्रेड, CPU शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम. काफ़ी टॉपिक्स कवर हुए हैं. बोथ देवर 2 सेट्स, सेट 1 एंड सेट 2. सो बोथ वेर कवर्ड देयर. 2023 में देखिएगा प्रोसेस एंड थ्रेड, सिस्टम कॉल, CPU शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी. 2022 में भी देखिएगा तो CPU शेड्यूलिंग. अगर आप एक चीज़ गौर करो तो CPU scheduling is consistently being asked almost in last few years. CPU scheduling again. Consistently. 1 or 2 questions from CPU scheduling. देख लीजिएगा. So that is the relevant and importance of this. Processes and threads, memory management, disk scheduling, file system, सभी के सभी टॉपिक्स. ये वर्चुअल मेमोरी या मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मल्टी लेवल पेजिंग हो या डिमांड पेजिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फोकसिंग टॉपिक्स आपने जो करना है. यहाँ पर भी देखिएगा और पीछे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी देखिएगा सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, फाइल, CPU शेड्यूलिंग अगेन, राइट, डिस्क शेड्यूलिंग, पेजिंग के ऊपर भी क्वेश्चन थे, फिर अगेन CPU शेड्यूलिंग. तो 90% ऑफ द टाइम, 95 बोलूंगा मैं, 95 to 98% ऑफ द टाइम CPU शेड्यूलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर है. मेमोरी मैनेजमेंट पर क्वेश्चन रहेगा, समटाइम्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड फाइल सिस्टम पर भी. ठीक है. तो इसीलिए ये इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस, देन आई एम वेरी श्योर यू विल मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स. तो रही बात ऑपरेटिंग सिस्टम की. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट्स अ पीस ऑफ कोड, इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. वी से कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट एक्ट्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ठीक है. तो इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन ए यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. इंपॉर्टेंट अब जो गोल्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट गोल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो है कन्वीनियंस, वो है एफिशिएंसी, वो है एवोल्यूशन और स्केलेबिलिटी. दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ब्रीफ टचअप दे रहा हूं मैं आपको, पढ़ा नहीं रहा हूं, एक ब्रीफ टचअप दे रहा हूं. लाइक वी हैव प्रोसेस कंट्रोल, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोग्राम कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेट्रा. सो दिस इज व्हाट आई हैव बेसिकली इन दिस स्ट्रैटेजी टू डिस्कस विथ यू. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चलूं बिफोर आई क्लोज माय सेशन. वो ये है कि देखिएगा नोट्स प्रिपरेशन इज मैंडेटरी. यू मेक आइदर योर ओन नोट्स या फिर हमारे नोट्स अगर आपको मिले तो उसमें एनोटेटेड नोट्स लेकर अपने ओन कमेंट्स ऐड कर लीजिएगा. लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा. टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन जनरली मेरा ये कहना है कि टेस्ट सीरीज शुड ओनली बी यूज्ड. टेस्ट सीरीज शुड ओनली बी यूज्ड ओनली फॉर एज अ मैटर ऑफ बेसिकली लाइक व्हाट आई से for time management and checking your level of preparation.
टाइम का प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज लीजिएगा, और लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करने के लिए वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड थरोली ऑल द टॉपिक्स और नॉट, उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, ठीक है। तो नॉट डोंट एनरोल फॉर टू मेनी टेस्ट सीरीज एंड ट्राई टू वेस्ट योर टाइम। सर कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए, कितने ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए, ऐसे कोई नंबर डिफाइंड नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन फॉर गेट। देखिए ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। दीज अब मैं जो डिस्कस करा मैं आपके साथ, जो मैं डिस्कस किया हूं, दैट इज ओनली एन इनपुट्स। ये इनपुट्स आप लेते हुए यू हैव टू ड्राफ्ट, यू हैव टू चॉक आउट योर ओन स्ट्रैटेजी। देखिए हर इंडिविजुअल की अपनी एक डिस्टिंक्टनेस रहती है, अपनी एक इंस्टिंक्ट होती है। कोई बच्चा मॉर्निंग में अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा लास्ट नाइट में अच्छा पढ़ता है, ठीक है ना बच्चा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। सो बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स, बेस्ड ऑन आवर इनपुट्स, बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन योर डिस्टिंक्टनेस, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और प्रिपेयर कीजिएगा, और प्रिपेयर कीजिएगा। इट इज नथिंग लाइक एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज नो नीड ऑफ एनी पीयर कंपैरिजन। मैं एक वीडियो, छोटा वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए डूज एंड डोंट्स फॉर गेट्स एस्पिरेंट्स। उसी तरह हाउ टू स्कोर 55 डिजायर्ड मार्क्स और 55 प्लस डिजायर्ड मार्क्स, मिनिमम मार्क्स टू ओपन द गेट ऑफ IITs एंड IIScs। वहां पर हम और डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, मेरा आज का एजेंडा सिर्फ इतना ही था विथ रिगार्ड टू डिस्कशन ऑन बेसिकली लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक्स पर आपने फोकस करना है, ठीक है, और वेटेज क्या है, सब्जेक्ट्स मतलब प्री रिक्विजिट्स क्या है, और अल्टीमेटली व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस, कितने घंटे आपको वॉच करना है अगर आपने वीडियो से पढ़ना है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था विथ रिगार्ड टू दिस। थैंक यू सो मच। आई होप